मां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्भावेर्मयेति वेदस्य मानसः श्रुतं मे मा प्रहासीत् अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण। आज छुट्टी का दिन है। आज थे बोले महाराज चलो आज तो छुट्टी मिली। अब रोज रोज सुबह उठ के भागना नहीं पड़ेगा और छुट्टी तो मिलेगी, लेकिन यही विचार जीवन के लिए आ जाए कि एक दिन इस जीवन से इस बंधन से भी छुट्टी मिल जाए तो बात बन जाए। प्रभु बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बीत गए, अब बंधे बंधे मन ऊब गया है। कभी ऐसे बैठे बैठे आप चिंता किया करिए, विचार किया करिए, भगवान से प्रार्थना किया करिए, आप भाव हृदय की पुकार से कि प्रभु अब बहुत दिन बीत गए, इस बंधन में बंधे बंधे, इस जीवन को से बंधे बंधे, इस माया से बंधे हुए, अब छुट्टी चाहिए और आप ही छुट्टी दिला सकते हो, क्योंकि प्रधानाचार्य तो वही, और प्रधानाचार्य जब चाहे तब अपने वीटो पावर से, अपने प्रभाव से स्कूल में छुट्टी करा दी। आपने देखा भी होगा, कभी जब बचपन में पढ़ते होंगे तो अचानक से किसी बार 1 घंटी बचती है ना, 1 बजने पर छुट्टी वाली घंटी 1 होती है ना, हाँ अच्छा लगातार बजे तो 1 खाने वाली कुछ है, 1 भी होती है कुछ, खैर तो कभी जब वो लगातार बचती है तो उससे ज्यादा, घंटी से ज्यादा सुकून बच्चे को कुछ नहीं देता है। छुट्टी मिली। ऐसे हम अपने प्रधानाचार्य, प्रबंधक, इस विश्व के प्रबंधक परमात्मा से, ये तो थोड़ा सा हमें आपको लाइए विचार की ओर चले। विश्व के प्रबंधक परमात्मा से कभी कभी बैठकर ऐसी बातें किया करिए। अकेले में करना नहीं, तुम लोग देखेंगे तो फिर कुछ और ही समझ लेंगे कि क्या हो गया है तो, क्योंकि ये भक्तों की
रीति सब नहीं समझ सकते, साधकों की मनोस्थिति को सब नहीं समझ सकते। ये बिरला ही कोई उसको समझ सकता है कि इसकी मनोस्थिति कैसी है। हम लोग देखते हैं भगवान ने ऐसे दायित्व पर हम लोगों को दे दिया है। पता नहीं, कल वही सुन रहे थे, नजारे कौन से गुर पे दया भी रीछ जाते हैं, सारे शास्त्र यही कहते, सभी सदग्रंथ गाते हैं, सारे आचार्य, सारे संत, सारे ऋषि, सारे उपनिषद वेद यही तो गाते हैं कि परमात्मा का कौन से गुण पर रीछ जाए कुछ पता। इसलिए जब भी आपको अवसर मिले उनको रिझाने का तो चूका मत करिए। वैसे तो आप जीवन में कई बार बहुत सारे अवसरों को आपने गंवा दिया है, सच। हमने आपने बहुत सारे ऐसे जीवन के अवसरों को गंवा दिया है, अनजाने, भोलेपन में या जानकारी के अभाव में। लेकिन अब बीत गई, अब तो न बीतने पाए, अब तो वो अवसर न हाथ से जाने पाए। इसलिए जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले, इस विश्व के एकमात्र प्रबंधक परमात्मा से बैठकर थोड़ी देर बात किया करिए, गुफ्तगू किया करिए। उससे आपकी जो घनिष्ठता है ना बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, बातों से संबंधों में घनिष्ठता आती है, और जहां संबंधों में संवाद कम होने लगता है, धीरे धीरे वो संबंध शून्य होने लगते हैं। संवाद के आधार पर संबंधों में प्रगाढ़ता बनती है, कभी विचार करके देखना। और संवाद शून्य जीवन धीरे धीरे आपके आसपास से खिसक जाता है। इसलिए जिसके साथ भी आपको संबंध की प्रगाढ़ता की अनुभूति करना है, जिसके साथ भी संबंधों को देर तक मधुरतम बनाए रखना है, तो प्रयास कीजिए कि उसके संबंध के साथ संवाद बना रहे, संवाद को छूटने पाए। ये संवाद छूट जाए, चर्चा छूट जाए, बातचीत छूट जाए, तो धीरे धीरे संबंध भी हाथ से छूटने लगता है। तो कभी कभी अपने इस विश्व प्रबंधक परमात्मा से, क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि ये विश्व की विद्यालय है। वैसे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी आप देखते हैं, विश्वविद्यालय देखते हैं, लेकिन उसका कैंपस बहुत छोटा होता है। उसका कैंपस बाउंड्री वॉल में बनाकर सीमित कर दिया जाता है। लेकिन उस विश्वविद्यालय से जब पढ़ाई, मुश्किल से पढ़ाई पूरी करके निकले, तो फिर एक लाइन और जोड़ दें, ये विश्व की विद्यालय है। और आप देखिए, आप इस विश्व में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हर दिन एक नया पाठ सीखते हैं, हर दिन एक नया लेसन आपको सीखने को मिलता है। यदि आपके भीतर लर्न करने की, याद करने की क्षमता हो, तो आप रिकलेक्ट करके देखिए पीछे कि इस विश्व ने आपको कितना कुछ सिखाया है। जितना आपने पुस्तकों से नहीं सीखा, उतना आसपास के इस विश्व की परिस्थितियों से आपने सीख लिया है। इसलिए ये विश्व ही विद्यालय है। हम एक समय अपनी पढ़ाई पूरी करके ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी जो भी हम करते हैं, निकल आते हैं उस विश्वविद्यालय से। लेकिन उस विश्वविद्यालय से निकलने के बाद भी आपका विद्यालय कभी छूटता नहीं। यदि आपके भीतर सीखने की क्षमता है, ललक है, तो ये विश्वरूपी विद्यालय नित्य आपको एक नई शिक्षा दे रहा है, नया एक पाठ पढ़ा रहा है। इसलिए इस विश्वरूपी विद्यालय के एकमात्र जो प्रबंधक मेरे परमात्मा है, मेरे स्वामी है, उनके साथ कभी कभी आप संबंध स्थापित करिए। और संबंध कैसे बनेगा? संवाद से बनेगा। संवाद कैसे होगा? बोले कभी अकेले एकांत में
स्थान मिल जाए, समय मिल जाए, मन को, तो अपने परमात्मा से बात करिए। हृदय वो यहीं बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं। अगर आपने बाहर भी रख रखा है किसी लड्डू गोपाल को, कृष्ण को, राम को, दुर्गा जी को, हनुमान जी को, तो अपने उस लड्डू गोपाल के सामने पूजा करते करते बैठकर जरा उससे बातचीत करने की कोशिश करिए। करें, आप जब करके देखिएगा तो करें, करके शिव जी को आपने रख रखा हो, शिवलिंग रख रखा हो, तो आप इसी तरह करिए कि क्या भाई बहुत दिन हो गए, बहुत 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 देर हो गई, बहुत समय बीत गया, अब इस बंधन से मुझे उबर मिलने लगी। अब इस जीवत्व से, इस कर्तृत्व और भोक्तृत्व से निकलने का मन करता है। अरे भाई कुछ रास्ता निकालो। बड़े सरल हृदय से, बड़े भावुक हृदय से जब आप परमात्मा से ऐसे ही संवाद में चर्चा करेंगे, इस भाव से चर्चा करेंगे, तो वो विश्व के मालिक के पास बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसे ऐसे रास्ते हैं जो आपको पता भी नहीं। दुर्गम से दुर्गम रास्ते को भी अत्यंत सरल पगडंडी बनाकर वो हमको कोई मार्ग पकड़ा देंगे। और जो रास्ता बड़ा लंबा राजमार्ग था, हजारों किलोमीटर का था, तो पगडंडी के माध्यम से आपको बड़ी जल्दी वहां तक पहुंचा देंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और विचार करके देखिएगा, जब जब आपने प्रार्थना की, परमात्मा ने कोई न कोई पगडंडी का मार्ग आपको पकड़ाया है। अगर कोई कहे नहीं तो ये मानने जैसी बात तो नहीं लगती, लेकिन अब आप कह रहे हैं मैं मान ही लेता हूं। बहुत सारे विश्व में आश्चर्य है, एक आश्चर्य और जुड़ जाएगा, लेकिन लगता तो नहीं, क्योंकि भक्तों के जीवन का अनुभव तो यही रहा कि प्रभु जब जब हमने ऐसे समय में उनको स्मरण किया, याद किया, पुकारा, तो कौन सा मार्ग किस समय कहां से वो निकाल देते हैं हमको खुद ही नहीं पता चलता, आश्चर्य होता है। और ये सच है, कबहू तो दीना नाथ के भनक पड़ेगी काम। आप विचार करो, आप उनसे संवाद करो, आप उनको बोलो, और इस भरोसे के साथ बोलो कि सुन रहे हैं। इस भरोसे के साथ बोलना की मूर्ति है, ये पत्थर है, ये पीतल है, कांच है, लकड़ी की मूर्ति है, सुनती है नहीं, क्योंकि पूरे विश्व के एक भी ऐसे शब्द, वाक्य तो दूर की बात है, एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो परमात्मा उस दीनानाथ के कान में न जाती है। कबहू दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान, क्योंकि सारे के सारे विश्व के प्रत्येक चराचर में जब वो सत्ता व्याप्त है, तो उसको अलग से सुनने की काफी जरूरत नहीं है हमारे आपकी तरह। कर्तव्य उसका काम है, कर्तव्य उसका व्यवहार है। तो जब आप इस रूप में उनको स्मरण करेंगे, तो आपको ये अनुभव होगा कि मेरी कही कही बात सुनने वाला है। आज एक जीवन का दुख और है व्यक्ति के, एक कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को शिकायत है कि मुझे कोई सुनने वाला। अरे भैया, हमारे परमात्मा आपको सुनने के लिए वर्षों वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम सुनाओ तो। अब तुम ऐसे किसी को सुनाना चाहते हो जो तुम्हारी हां में हां मिलाए, जो तुम बोलो तो तुम्हारे बोलने का प्रतिकार करे, प्रत्युत्तर दे। तो जरा इस विचार से बाहर निकलकर अगर सुनाने की भावना हो, तो जो मर्जी आए आप उस दीनानाथ परमात्मा को सुनाओ, वो अवश्य आपको सुनेंगे। और आवश्यकता पड़ने पर जब उनको लगेगा जैसा उत्तर देना है वैसा आपको वो उत्तर भी देंगे। लेकिन भरोसा करें कि जो मैं बोल रहा हूं वो सुन रहा है। एक भक्त के हृदय से आप प्रार्थना को निकले, आप प्रार्थना करके तो देखिए, प्रार्थना में इतनी अद्भुत अदृश्य शक्ति है
कि जो आपके हृदय को प्रेम से सराबोर कर देती। कभी आपके जीवन में ऐसा अनुभव हो तो उस परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देना। प्रभु मेरे पास तो अभी तक कोई सुनने वाला नहीं था, ये मुझे जानकारी थी, लेकिन आप तो बैठे हो सुनने के लिए, मेरे एक एक विचार को जानते हो और नारायण ध्यान रखना, जो आप नहीं भी सुनाना चाहते हो, आपके मन के अंतर भाव में विचार चल रहा है, वो परमात्मा वो भी सुनता है। उसके सुनने की जो शक्ति है ना, बहुत तेज है, क्योंकि उसका स्वरूप है विरूपक चले सुने विनु कामा कर विनु कर्म करे विनामा, आनंद रहित सकल रस भोगी विनु वाणी वक्ता बड़ गोस्वामी जी लिखते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है अपाणि पानो जवतो जवनो गृहीता बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नामा। बिना पैर के कोई चलने वाला हो तो कौन हो? बोले परमात्मा है। बिना हाथों के कर्म करने वाला अगर कोई है तो कौन है? बोले कर बिनु कर्म करे विधि नामा। एक तो नहीं, सारे कार्य वो करता है और इतनी कुशलता पूर्वक करता है कि उसका किया कभी फेल नहीं होता, उसका किया आज तक कभी असफल नहीं हुआ। कर बिनु कर्म करे विधि नामा और आनंद, आनंद माने मुख, आनंद रहित सकल रस भोगी। मुख रहित है लेकिन आपके द्वारा परोसे गए सारे व्यंजनों के रस का ग्रहण करता है, इस भरोसे के साथ भोग लगाना। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, औपचारिकता के लिए नहीं, कि भोजन की थाली किचन में रसोई घर में आपने भोजन बनाई, थाली परोसे ले जाते लोग रख दिए, बोले नहीं। इस भरोसे के साथ परोस कर परमात्मा के सामने रखना कि वो आपके भोजन के हर रस को स्वीकार कर रहा है। बस इतना ध्यान रखना कि आपने जिस रस को बनाया है उस रस में भाव क्या डाला है, क्योंकि परमात्मा भावग्राही जनार्दन, जनार्दन भाव को ग्रहण करते हैं, व्यंजन को नहीं। अरे उन्हीं की चीज उन्हीं को क्या परोसोगे भैया, उन्हीं की बनाई चीज उन्हीं को क्या दोगे। अगर वो कुछ लेना चाहते हैं तो आपके भाव को, आपके द्वारा बनाए गए रस को, आपके द्वारा दी गई भावना की उदारता को, उदात्तता को, चैतन्यता को। इसलिए आनंद रहित सकल रस भोगी। और अगर आपको लगता है कि मैं बोल रहा हूं, कोई सुन नहीं रहा है, सुन रहा है तो कोई उत्तर नहीं दे रहा है, तो बोले ये ख्याल को मन से निकाल देना। आनंद रहित सकल रस भोगी विनु वाणी, बिना वाणी के, बिना मुख के, बिना दंत और जिह्वा के, वक्ता बड़ जोगी। उससे बड़ा वक्ता इस संसार में और कोई। सारे शब्द उसी के तो है, हम लोग तो दोहरा रहे हैं अपने अपने भाव को। जो कुछ भी ये यहां से व्यासपीठ से बोला जा रहा है वो तो उसी की वाणी तो है। हम सब तो केवल एक बीच में उसको दोहराने का कार्य करते हैं। चलो इस बहाने हमारी भी थोड़ी साधना हो जाएगी, हमारा भी थोड़ा चिंतन हो जाएगा। असल में वाणी तो उसी की है, शब्द तो उसी के हैं, बस हम और आप तो बीच में एक माध्यम बनकर उसको दोहराने का कार्य करते हैं। इसलिए विनु वाणी वक्ता बड़जोगी, आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक विचार, भावना, वृत्ति जो नहीं भी कहते हो वो भी हमारे परमात्मा सुनते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे
तो भी साहब सुनता है। मैंने कहा ये विश्व के जो साहब है, ये संसारी साहब साहब जिनको करते रहते हैं, ठीक है, ये लौकिक व्यवहार करना ही पड़ता है, और साहब। इस दुनिया के साहब तो केवल एक ही है, लाल साहब, जो बैठे हुए हैं और बैठकर सारी चीजें कर रहे हैं। अगर साहब कभी कहना हो ना, तो हृदय के अंतर प्रार्थना में उस परमेश्वर को साहब करके पुकारना। अरे साहब, सबकी सुनते हो, जरा मेरी भी सुनो। अपनी प्रार्थना उन तक पहुंचा देना। और कभी न कभी तो कुछ पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय लगती है। कबहू दीना नाथ के भनक पड़ेगी, बार बार पुकारोगे, बार बार पुकारोगे। वो इतना निष्ठुर भी नहीं है मेरे भाई कि वो आपकी आप प्रार्थना को सुनकर और उसको अस्वीकार कर दे, उसको अनसुना कर दे। उससे ज्यादा सुनने वाला इस विश्व में कोई दूसरा नहीं है। दुनिया को सुनाओगे तो आपका सुनकर हो सकता है पीठ पीछे आपके बातों का मजाक बनाए, आपकी ही बातों की खिल्ली उड़ाए, आपका ही कहीं न कहीं अपयश करे। लेकिन वो मालिक जब सुनता है ना, तो सुनने के बाद वो हमारे अनुकूल समाधान का विचार करता है। दुनिया सुनकर सांत्वना देती है, परमात्मा सुनकर समाधान देते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि समाधान खोजना है तो परमात्मा के द्वार जाकर विचार करना कि आज तक उसने सुना है तो आगे भी जरूर सुनेगा। चींटी के पर नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। छोटी सी चींटी के पैर कितने छोटे होंगे, कभी देखा आपने? अच्छा, चींटी देखा, चींटी के पैर देखे कभी? बोले महाराज क्या क्या बात कर रहे हैं, कभी चींटी के पैर देखने? अच्छा, जस्ट इमेजिन करो, कल्पना करो, चींटी के छोटे से पैर में आपको पायल पहनानी हो तो कैसे पहनाओगे? माताओं को पायल पहनाने का बड़ा शौक होता है। तो चलो आपको एक टास्क देते हैं, एक चैलेंज देते हैं आपको, एक छोटा। अब सबसे पहला तो उस ज्वेलर को टास्क है कि वो चींटी के पैर के नाप के बराबर का पायल बनाए। अब कैसे बनेगा मुझे नहीं मालूम, कैसे पहनाएंगे मुझे नहीं मालूम, और पायल भी पहनानी है। पायल में फिर वो घुंघरू भी बनाना है। पायल में अब आप आजकल तो नहीं पहनती माताएं, तो पहले घरों में जब वो घुंघरू वाले पायल पहन के चलती थे तो आवाज आती थी, पता चल जाता था कि नहीं बहू आ रही। तो खैर धीरे धीरे घुंघरू निकल गया, पायल पहन लिया लेकिन घुंघरू निकल गया। अच्छा, घुंघरू भी बनानी है उस पायल में, और घुंघरू ही नहीं बनानी है, घुंघरू के अंदर एक घंटी भी लगानी है। क्योंकि घुंघरू तभी बजेगी जब घुंघरू से छोटी घंटी होगी। घंटी यदि घुंघरू के बराबर होगी तो कभी बजेगी। कभी देखा ना, घंटी बजाते हुए उसके नीचे जो लटकता रहता बजने वाला कितना छोटा होता है, और उसका आकार इतना बड़ा, तब वो बजती है। अब आप विचार करके देखो, चींटी के पांव में पायल में घुंघरू के भीतर घंटी, और जब वो भी बजती है ना, चींटी मानो पायल पहन के चल रही। विचार करके देखो, पायल पहन के चींटी ससुराल जा रही है, रोती हुई, यहाँ मम्मी छूट गई, पापा छूट गए। और वो भी चींटी के पैर में बजने वाले पायल से जब आवाज आती है ना, ध्वनि निकलती है, तो भी परमात्मा दीनानाथ के उस परम पिता परमात्मा साहब के कानों में आवाज जाती कि अच्छा, चींटी पायल पहन कर चल रही है, ठीक, बड़ा अच्छा लगता है। तो जब इतनी छोटी ध्वनि को सुन सकता है, जबकि विज्ञान हम लोगों के लिए क्या कहता है?
आवाज का जो पैमाना का डेसिबल होता है कि कुछ डेसिबल से कम अगर ध्वनि हो तो भी आप नहीं सुन सकते हैं, और बहुत कुछ एक डेसिबल निश्चित है उससे अधिक भी ध्वनि बजाई जाए तो भी आप नहीं सुन सकते। विज्ञान तो ये कहता है, लेकिन परमात्मा के लिए कोई डेसिबल निश्चित नहीं है। कितनी भी ऊंची आवाज चिल्ला के बोलो, रो के बोलो, गा के बोलो तो भी सुनता है, और मौन बोलो, बिना शब्दों के बोलो तो भी वो सुनता है। ये उसकी सर्वव्यापकता का प्रमाण है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है तभी सुन सकता है। एक जगह बैठा होगा तो नहीं सुन सकता। इसलिए परमात्मा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृथा कस्य। ईशावास्यमिदं सर्वम, इसीलिए वो सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है। और जब ऐसा ज्ञान हो जाए कि मेरे मालिक हर जगह विराजमान है, विद्यमान है, तो आप सोचो आपके जीवन का व्यवहार कैसा हो जाए। आज हम भूल जाते हैं, आज हम इग्नोर कर देते हैं, ये ठीक है कुछ भी कर लो, कौन देख रहा है। कई बार हम कुछ ऐसे कृत्य करते हैं, हमें लगता है कि इसको कोई देखने वाला कर लो, कौन देख रहा है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होकर तुम्हारे ऊपर दृष्टि लगाए हुए हैं, वो देख रहे हैं। बोले महाराज इनके पास और कोई काम नहीं, हम ही को देखते रहते हैं। बोले हाँ, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, आप उनके बालक हैं। तो जैसे मां घर के किसी भी कोने में रहे, लेकिन एक छोटा बालक घर में सो रहा है, खेल रहा है, तो घर के कोने में कहीं भी काम करते हुए उसकी एक नजर और एक कान उस बालक के ऊपर रहता है। किचन में रोटी भी बना रही है ना, तो भी क्या कर रहा होगा, क्या बोल रहा होगा। आपके जरिए गुण है ना, झाड़ू बुहारू भी कर रहे हैं तो भी बालक के ऊपर दृष्टि बनी हुई, कहीं से भी उसको कोई क्षति न पहुंच जाए, कहीं से वो कुछ आग में हाथ न डाल दे, कोई कीड़ा मकोड़ा न पकड़ ले, कहीं गिर न जाए, कोई सामान भारी सामान अपने ऊपर न गिरा ले। मां हमेशा घर के किसी भी कोने में रहते हुए भी उस बालक को अपनी नजरों के अंदर रखती है। बोले वैसे ही परमात्मा भी है। तुम कह लो कि सुनता है, देखता है और कोई काम नहीं है। बोले मां भी सारे काम करती है ना, काम करते करते हमको देखती है, संभालती है। बोले वैसे ही परमात्मा भी विश्व के समस्त कार्यों को करता हुआ इस विश्व के जन जन को संभालता है, क्योंकि प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। गीता 15वां अध्याय। मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जाकी कृपा लौले से आगे जित्यो चराचर झाड़ ताप दूत में हरि अनुप्रिय। श्री हनुमान जी महाराज जब अपना परिचय देते तो वो ये नहीं कहते कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, वो कहते हैं कि रावण मैं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम
बस दास सेवक। तात दूत, किसका दूत? बोले जाकी कृपा लौलेश से। अरे रावण, ये एक भक्त ही अपने परमात्मा के बल पर चैलेंज कर सकता है। अरे रावण, जिस मेरे मालिक की कृपा के एक लौलेश, लौलेश माने कण, जिस हमारे मालिक की कृपा के एक कण के परिणाम स्वरूप तो त्रिलोकी का राजा बड़ा बलशाली बना घूमता है, मैं ऐसे परमपिता परमात्मा का दास हूं, सेवक हूं। मानो भगवान श्री हनुमान ने अपना परिचय दे दिया कि जब मैं इतने बड़े समर्थमान मालिक का सेवक हूं तो समझ लो मेरी पहुंच, जो तुम्हारे ऊपर भी कृपा करके तुमको इतना बड़ा शक्ति और साम्राज्य दिया, उनकी एक कृपा के कण के बराबर मैं उनका तो भेजा हुआ दूत हूं। विचार करके देखो कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्य क्या है, मेरी पहुंच क्या है। इसलिए आप भी श्री हनुमान जी जैसा अपने जीवन में विचार रखना कि मैं भी परमात्मा आपका ही भेजा हुआ मालिक दूत हूं, सेवक हूं। मेरे भीतर भी वही सामर्थ्य है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीव लोके। तो इस कंकड़ की व्याप्त सत्ता में परमात्मा प्रत्येक जीव के प्रत्येक भावों को, प्रत्येक विचारों को सुनता है, नहीं भी बताते हो तो भी जानता है। आपके भीतर बैठा हुआ तो सब कुछ जान रहा है, और जब वो सब कुछ जान रहा है तो समय आने पर आपको उसका मार्ग भी दिखाएगा, ये भरोसा रखना। और जब आप इस सत्यता को जान जाते हो कि चराचर के जगत में वही एक चैतन्य परमात्मा व्याप्त है, तो फिर ये जगत आपके लिए जगत के रूप में नहीं रहता, फिर ये जगत जगदीश बन जाता है। इसलिए जगत में जगदीश्वर की दृष्टि रखो, ये जगत में जगदीश की दृष्टि रखो। इस जगत में व्याप्त मेरे परमात्मा का ही तो सौंदर्य व्याप्त है। ऐसी अगर व्यापक दृष्टि हो जाए तो आचार्य भगवत पाद कृपा करके कहते हैं, वयति गते का कामतिकारा शुष्के नीरे का सारा क्षीणे वित्ते का परिवारो ज्ञाते तत्वे का संसार। फिर आखिर संसार रहा कहां? संसार फिर उनके लिए है जिनकी दृष्टि अभी स्थूलता पर टिकी हुई है। जैसे जब आप सो जाते हो तो सोने के बाद आपके लिए संसार बचता है क्या? जितनी देर आप सो रहे हो प्रगाढ़ निद्रा में, गहरी निद्रा। अब कभी अवसर मिले तो हम लोग इस पर भी विचार करेंगे, निद्रा और स्वप्न की जो स्थिति होती है। ये निद्रा में ना आपके जीवन की अद्भुत कमाल की चीज मिली हुई है। आप बहुत धन चाहते हो, आप बहुत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान चाहते हो, बहुत ऐश्वर्य चाहते हो। चलो, अगर आपको ऐसा मिल जाए, लेकिन आपको ये कहा जाए कि आपको एक चीज का त्याग करना होगा, उसका नाम है निद्रा। आपको सोना नहीं है और हम आपको विश्व का एकमात्र मालिक बनाते हैं। आप जितना मर्जी आए, खाओ पियो, मौज करो, घूमो टहलो, आओ जाओ, जो मर्जी आए करो, बस एक काम ही करना है। कितने दिन धन चाहोगे? अरे उस मालिक को शुक्रिया करो, धन्यवाद करो कि स्वामी आपने इतनी बहुमूल्य चीजें बिना किसी मूल्य के हमको दे रखी। कभी इस दृष्टि से भी तो परमात्मा को धन्यवाद दें। और यहाँ की भगवान बार बार कहते हैं ना, भज गोविंदम भज गोविंदम। ये भज गोविंदम का तात्पर्य है कि अपने परमात्मा को याद करके उसको बार बार धन्यवाद दो। ये धन्यवाद ही तुम्हारा भजन है।
उसकी स्मृति अगर प्रतिक्षण बनी रहे धन्यवाद के रूप में, तो भजन ही तो है। कानुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। श्री हनुमान जी ने कहा हमारे जीवन में जो विपत्ति का समय वो है जिस क्षण श्री रघुनाथ का स्मरण हमारे चित्त से उतर जाता है, मुझे लगता है कि सारी विपत्ति हमारे ऊपर आ गई। सारी विपत्तियां तो आएंगी जाएंगी, कौन बचा है इस विपत्ति से? राम जब जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो राम के जीवन में विपत्ति आती है। आप विचार करके देखो राम का जीवन कैसा विपरीतताओं से भरा रहा। राम के जीवन में कैसे कैसे दुख आए। जो राजकुमार है, सुकुमार है, जन्म लेते ही महलों में दास दासी सेवक लगे हुए हैं, ऐसे राम जो विवाह करके जीवन के गृहस्थ धर्म में प्रवेश करके थोड़े सुख आनंद का समय आता है कि राजमहल में रहते हुए भगवती परांबा सीता के साथ थोड़ा समय बिताएं, उसी समय कैसी विपत्ति आ गई कि महल तो महल छोड़ना पड़ा। ये तो बड़ी छोटी सी बात है। नाम छोड़ना पड़ा, रूप छोड़ना पड़ा, राजसी वेश उतार देने पड़े और एक वल्कर वेश धारण करके, पीताम्बर धारण करके, तपस्वी का वेश धारण करके, राजसी वेश, राजसी चिन्ह उतार करके और पूरे उस सुख के क्षणों का त्याग करके परमात्मा श्री राम वन वन भटकते हैं, जंगल जंगल में भ्रमण करते हैं। एक राजकुमार जिसके जीवन में कभी अभाव न देखा, एक राजकुमार जिसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार के सुख की कमी न हो, राजा के घर में जन्म लिए थे, उसके पैरों में पदत्राण भी मिला। जो राजमहल में चलते हुए फूलों के सुंदर सुकुमार मार्ग पर चलता हो, अब वो कंकड़ पत्थर कांटों में बिना पदत्राण के चल रहा है। सिर के ऊपर बालों को गूंथ करके जटा बना ली है, शरीर पर पीताम्बर वल्कल वेश है, पीठ पर तूणीर धारण किए हुए हैं, धनुष्मान है, और ऐसे वेश धारण करके परमात्मा वनवासियों को, गुहवासियों को, आदिवासियों को, उन लोगों के बीच बीच में जाकर परमात्मा श्री राम जीवन यापन करते हैं। परिस्थितियां किसके जीवन में नहीं विपरीत आती है? कृष्ण के जीवन को देखो, जन्म से लेकर और लीला संवरण तक। अभी आपको कभी लगा कि कृष्ण के जीवन में 2-4 साल बड़े आनंद के रहे हों और वो भी केवल महल में रहते हुए सुबह से लेकर रात तक केवल सुख में रहते हैं और कोई काम ना हो? कभी आपने देखा ही? कभी इस दृष्टि से परमात्मा के जो अवतार होते हैं उनको विचार करके देखिए, आपको अपना दुख बहुत छोटा लगेगा। उसके आगे तो हमारे दुख कुछ है ही नहीं। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, ये दृष्टि मिल जाए तो फिर यह संसार मेरे लिए उपलब्ध नहीं रहता। जैसे जब हम सो जाते हैं, मैं आपको निवेदन कर रहा था कि सारे सुख सारे ऐश्वर्य अगर मिल जाए, लेकिन जीवन से एक चीज ले ली जाए जिसका नाम है निद्रा। आप बताओ धन कितने दिन आपके काम आए? बोले महाराज ये सब पकड़ो रखो अपने पास, हमको छोड़ो, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे सोने दो। तो जिस प्रकार हम प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, तो संसार की सारी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। छूट जाने का तात्पर्य है वो आपके लिए उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन जो जग रहा है उसके लिए संसार वैसा का वैसा ही है। वैसे ही जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तो संसार में कोई बदलाव नहीं आता।
आप में बदलाव आता है, क्योंकि अब आपकी दृष्टि खुल गई है, आपकी दृष्टि जग गई है। अब आपके लिए संसार उपलब्ध नहीं है, लेकिन औरों के लिए संसार ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसलिए इसकी चिंता मत करना। अरे मुझे तत्व ज्ञान हो गया कि संसार समाप्त हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? लोगों की चिंता मत करो। लोगों के लिए जो कहते हैं वो संसार वैसा ही बना रहेगा। इसलिए भगवत पाद कहते हैं ज्ञाते तत्वे का संसार। इसलिए जीवन में अगर कुछ चाहना है तो इस विश्व के एकमात्र परमात्मा जो मालिक है उनको चाहो। एक बार की बात है, एक राजा ने विचार किया कि हम अपने प्रजा को, अपने राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक चीज उपहार में देंगे। और उपहार में देने के लिए किसको क्या दिया जाए? तो बोले जो हमारी इच्छा हो वो दे दो। बोले नहीं, उपहार ऐसा दो जो सामने वाले की इच्छा, आवश्यकता, जरूरत, पसंद। पता चला हम ऐसी चीज ला के दे दी जो उसको कभी काम ना आए, पड़ा हुआ कल पड़ा हुआ। तो उपहार ऐसा दो जो व्यक्ति को पसंद आए, उसकी आवश्यकता हो, उसका उपयोग करे। तो राजा ने भी सोचा ऐसे सबको उपहार देना है तो मैं कैसे सबकी पसंद जानूंगा। तो उसने एक विचार किया कि एक बड़ी सी बाजार लगा दी और उस बाजार में संसार की सारी चीजें रख दी। ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग आओ और इस बाजार से अपनी अपनी पसंद की चीज लेके जाओ, लेकिन शर्त है कि एक ही चीज लेनी है, जो भी लेना हो। सुबह से लेकर शाम तक लोग आते गए, अपनी अपनी पसंद की, कोई खाने की, कोई पहनने की, कोई ओढ़ने की, कोई अन्य आभूषण, जिसको जो पसंद आया एक एक चीज सब लोग लेते चले गए। राजा भी बाहर कुर्सी डालकर आनंद ले रहा है, बैठा हुआ है। वाह क्या सुंदर आनंद, लोग की खुशी देखकर उसको बड़ा सुख मिल रहा है। बाजार का नियम था कि सुबह 9 बजे खुलेगी और 5 बजे बंद हो जाएगी। बाजार बंद होने का समय था, तब तक एक नवयुवती कन्या अपनी कुछ सहेलियों के साथ आती है, बाजार में प्रवेश करती है। बाजार के इस सिरे से लेकर उस सिरे तक उसने चक्कर लगाया, इधर से उधर लगाया, इधर से उधर लगाया और उसको बाजार में कोई चीज पसंद नहीं आई। वो खाली हाथ बाजार से बाहर निकलने लगी। दृष्टि राजा की उस कन्या पर पड़ी। उसने देखा इसके हाथ में तो कुछ है नहीं, क्यों, क्या बात है, इसको कुछ पसंद नहीं है या पसंद है तो कौन सी ऐसी चीजें जो इस बाजार में उपलब्ध नहीं है। अपने सेवकों को भेजा, मंत्री को भेजा, जाके पता करके आओ। कन्या ने कहा मुझे बाजार में एक चीज तो पसंद है लेकिन वो मुझे मिलेगी नहीं। उसने आकर राजा को कहा, बोले बुलाओ। कन्या आई, राजा ने कहा तुम्हें क्या पसंद है चीजों में से? कन्या ने कहा आप देंगे? बोले हाँ जरूर देंगे, मैंने तो देने के लिए यहाँ बैठा ही। बोले पक्का देंगे? बोले हाँ पक्का देंगे। ऐसी क्या बात है? कन्या ने कहा वचन दीजिए कि आप देंगे। राजा ने कहा मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें एक चीज दूंगा जो तुम मांगोगे। कन्या ने हाथ जोड़ा और कहा राजन मुझे इस बाजार में लगने वाली चीजें नहीं, इस बाजार को लगाने वाले मालिक राजा आप पसंद हो, आप मुझे अपने आप को दे दो। तात्पर्य, बोले कन्या कहती है कि राजन इस बाजार में कोई एक चीज ले जाने की अनुमति है। एक चीज आज ले जाऊंगी तो कल दूसरी चीज की इच्छा हो जाएगी, परसों तीसरी चीज की इच्छा हो जाएगी। और यदि बाजार के लगाने वाले मालिक राजा ही हमारे हो जाए तो बाजार को अपने आप, फिर हमें बाजार से कोई चीज लेने की अनुमति नहीं लेनी होगी। बोले महाराज इसका तात्पर्य, बोले संसार भी एक बाजार की तरह है और यहाँ पर बहुत सारी आकर्षण की चीजें परमात्मा ने हमको दे रखी हैं, लेकिन हम उन चीजों को बटोरते रहते हैं, कंकर पत्थर को बटोरते रहते हैं। लेकिन कभी इस संसार रूपी बाजार को लगाने वाले राजा के ऊपर हमारी दृष्टि, अगर आपकी दृष्टि उसके ऊपर जाए और वो राजा परमात्मा आपका हो जाए तो भला बताओ ये संसार को अपने आप, फिर संसार से आपको क्या चाहिए? क्योंकि फिर राजा जब नया हो गया तो बाजार को अपने आप
चीजें वस्तुएं तो अपने आप मेरी हो गई, फिर कुछ और चाहने की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि जब सब पता होता है कि सब मेरा ही है तो फिर हम कुछ लेना नहीं चाहते, फिर तृप्ति हो जाती है। व्यक्ति चाहता तब तक है जब तक उसको लगता है कि ये मेरी नहीं है, तब तक चाह नहीं होती, तब तक पाने की इच्छा होती है, तब तक अतृप्ति होती है। लेकिन एक बार पता चल जाए मैं आपका हूं, फिर पाने की इच्छा रह जाएगी क्या? तो जब मर्जी आएगा तो दे लेंगे, फिर धीरे धीरे वो चाह खत्म हो जाएगी। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछ न चाहिए वो शाहन के शाह। ये अगर स्थिति बन जाए तो वह गते का काम दिखा रहा है, फिर ये संसार की उपलब्धि कहां रह जाएगी। आचार्य कहते हैं श्लोक नंबर 11 में, समय भी अपनी गति को पकड़ना है, हमको पूरा भी करना है। अभी 31 श्लोक है और हम हैं 11वें श्लोक पर। चलिए भगवान से कभी चाहा तो फिर ग्रंथ पूरा करना उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए, ये उद्देश्य है। ग्रंथ तो आप फिर पढ़ने में पूरा हो जाएगा। मैं बोलता हूं आप हो रही है, मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं पूरे श्लोकों को एक बार आपको पढ़ा दूं तो ग्रंथ पूरा भी हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ये नहीं होगा कि हमने ग्रंथ पूरा नहीं किया। तो पहले हम आपको इन श्लोकों को पढ़ा देते हैं, फिर अगर समय बचा तो फिर आगे बढ़ेंगे। मातुर्धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषा काला सर्वम हरति मायामय निजमखिलं भूत्वा ब्रह्म पदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। श्लोक नंबर 12। दिव्यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः काते कान्तात् गद्धन गतचिन्ता वातुर्किं तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेशः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो हृदयनिमित्तं बहुकृत वेशः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंगं गलितं फलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न
पिण्डम् अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरतल वासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः कुरुते गंगा सागर गमनम् व्रत परिपालन अथवा ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्म शतेन सुरंदेतरुमूल निवासा शय्या भूतल महिम वासा सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति नन्दति नन्दत्येव भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समलचा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पारि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते रथ्याचर पट विरचित कंथा पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालो मत्तव देवः कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामी जननी को मे तातः इति परिभावे सर्वसारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम् त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यति मय्यसहिष्णुः भवसमचित्तः सर्वत्रत्वम् वाञ्छत्य चिरायनि विष्णुत्वम् शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुर्यत्म विग्रह संधौ सर्वस्मिन्न
पश्यात्मानं सर्वत्रोऽसृजभेदाभ्याम् कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढः ते पच्यन्ते नरकनिगूढः ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम् ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् नेयं सज्जन संगे चित्तम् देयं दीनजनाय च वित्तम् सुखता क्रियते रामा भोगः पश्चादन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् अर्थमनर्थं भावय नित्यम् नास्ति तथा सुखलेशः सत्यम् पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्र विहिता भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राणायामं प्रत्याहारम् नित्यानित्य विवेक विचारम् जाप्य समेत समाधि विधानम् कुर्ववधानम् मानवधानम् गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादि चिराद्भव मुक्तः सेन्द्रिय मानस नियमादेवम् द्रक्ष्यति निज हृदयस्थं देवम् भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। हमने पूरा भज गोविंदम पूरा कर दिया। अब आप लोग ये नहीं कह सकते ग्रंथ पूरा, मेरी तरफ से तो 10 श्लोक हुए, नेट के हिसाब से जो ग्रंथ के हिसाब से चलिए, कई एक दो श्लोक एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन हमारी जो परंपरा में, हमारे प्रेक्षण में जो पुस्तक में 31 श्लोक हैं, उतने ही श्लोकों का हम लोग अध्ययन करते हैं और प्रायः इतना ही प्रमाण मिलता है। बात में कुछ एक दो श्लोक इंटरनेट पे तो आप स्वतंत्र ना, आप भी कुछ भी टाइप करके डाल सकते हैं, तो प्रमाण की पुस्तक होना चाहिए। कभी कभी आप उसकी मदद ले सकते हैं इंटरनेट की। तो नारायण इस प्रकार भज गोविंदम के 31 श्लोक हम लोगों ने पाठ करके पूरा किए। वैसे तो प्रवचनात्मक रूप से 10 श्लोक तक 10 ही हुए, 11 कोई 10 कोई 11 कह रहा, मैं खुद ही देख लेता हूँ। नहीं 10 ही मान के चला जाए, क्योंकि 11वें को हमने केवल पढ़ा है और हमारे हिसाब से उसकी व्याख्या
नहीं हो पाई है, तो 10 श्लोक मान के चला जाए, फिर कभी अवसर मिला तो हम लोग इस पर पुनः विचार करेंगे और आप लोगों को ये शास्त्र प्रवचन उतरे जीवन में ऐसी भगवान से मंगल कामना। जो जी हाँ अभी प्रश्नोत्तर की कक्षा नहीं है, प्रश्नोत्तर के लिए वहां बैठे या सत्संग के बाद में। तो नारायण पुनः कभी भगवान ने अवसर दिया तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और आपने जितना श्रवण किया उतना उतर जाए, इतने से हमें लगता है कि जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगा हो वो आपका, और जो अच्छा न लगा हो वो मेरा। तो जो आपको मेरी बातें कुछ अच्छी न लगी हो उसको हमें वापस कर दीजिएगा, हमारे काम आ जाएगी, और जो अच्छी लगी हो उसको धारण करिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।